मुस्कान को फोन करती हूँ। हे भगवान, इसे भी अभी डेड होना था। अब क्या करूं, किसे बुलाऊं? ये दीदी अभी तक क्यों नहीं आई भाभी? मुस्कान शायद पार्किंग नहीं मिल रही होगी। बहुत देर हो गई अभी तो। कहीं और तो नहीं चली गई वो? फोन करके देखो। मुस्कान, गाड़ी तो वहां पार्क है। मतलब भाभी को पार्किंग मिल गई, पर दीदी गई कहाँ और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मुस्कान, सारा कैश किसके पास है? उन्हीं के पास है। क्यों? कहीं किसी ने कुछ। ओह गॉश, नो। नहीं 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 नहीं, हाँ हम उधर ढूंढते। हेलो हेलो, सुनिए सुनिए भैया, अरे भैया सुनिए सुनिए। सारा घर छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कहाँ देखे? आप लोग इतने टेंशन क्यों है? क्या घूम गया? बताओ ना मुझे। हे भगवान, मुन्ना इतनी बड़ी इतनी महंगी चीज वो कैसे गई बेटा? इससे तो अच्छा यही होता कि वो हम इन्हें देते संभालने के लिए। बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। पहले ये सोचो कि कहाँ ढूंढे, अब क्या करें हम? अरे अरे नायरा, हाँ मुस्कान। भैया, आपकी दीदी से बात हुई क्या? वो हमें यहाँ पे शॉप के आगे उतार के गाड़ी खुद पार्क करने गई थी। बहुत देर हो गई, अभी तक आई नहीं है। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। क्या? ऐसे कैसे गायब हो गई वो? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है भैया, और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन मुस्कान, तुमने अच्छे से आसपास देखा है? सब जगह देख लिया भैया, वो कहीं नहीं दिख रही हैं। हे भगवान, 1 घंटा हो गया यहाँ फंसे हुए, कहीं नायरा ना उठ गई हो। क्या करूं मैं? कोई है क्या? हेलो बाबूजी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो चीज नहीं मिल रही और वहाँ अक्षरा। लेकिन भैया, अभी ऐसे गायब कैसे हो सकती हैं? मेरा तो दिल इतना घबरा रहा है, भगवान करे अक्षरा बस ठीक हो। मुन्ना, जा तू बहू को देख। तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ बाबूजी। नायरा, बस नायरा बस, रो नहीं बेटा, रो नहीं। डोंट वरी भैया, भाभी कहीं आसपास ही होंगी, डोंट वरी। भगवान करे सब ठीक हो। तुम जाओ बेटा, हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर। पापा, मम्मा कहाँ है? मम्मा को फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं उनको कब से ट्राई कर रहा हूँ। नायरा उठ गई होगी, पक्का नायरा उठ गई होगी। भगवान जी प्लीज कुछ कीजिए ना, कुछ कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। क्या करूं? कोई है? प्लीज मेरी मदद कीजिए। कर दी। आसपास देखना चाहिए ना कि और गाड़ियां भी हैं। आपको पता है आपकी स्टूपिड पार्किंग की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई है। 1 घंटे से मैं अंदर अटकी हुई हूँ, वहाँ लोग मेरा वेट कर रहे हैं, घर पे मेरी छोटी बच्ची रो रही है। सिर्फ आपकी वजह से मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, सिर्फ आपकी रॉन्ग पार्किंग की वजह से। छोटी माँ, नायरा चुप हो गई, आप इसे संभालिए, मैं अक्षय को ढूंढ कर लाता हूँ। हाँ बेटा, तू जा बेटा, हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पर। हेलो मुस्कान। नैतिक, मैं बोल रही हूँ अक्षरा। अक्षरा? अक्षरा आप ठीक तो है? क्या हुआ था? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं, मैं घर आके बताती हूँ। नायरा बहुत रो रही है ना? हाँ अक्षरा, वो अक्षरा जितना जल्दी हो सके आप प्लीज आ जाइए ना। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ, चलो। ठीक है अक्षरा, बिल्कुल ठीक है, वो आ रही है। थैंक गॉड भैया, अब जल्दी से अपनी चीज को ढूंढते हैं।
उदय सिंह जी आधे घंटे में वर्कशॉप पर पहुंच जाएंगे, उससे पहले हमें वहां पहुंचना होगा। लेकिन बाबूजी अगर उससे पहले हमें वो चीज ना मिली तो उन्हें लगेगा कि हमने चीज को बहुत लाइटली लिया है एंड दे विल नॉट लाइक इट। नहीं नहीं, अब एक बार भगवान का नाम लेकर सारी तरफ फिर से देखते हैं, हो सकता है शायद मिल भी जाए, है ना? हाँ, पर शांति से तसल्ली से देखेंगे। जितनी जल्दबाजी करेंगे ना, सामने रखी चीज दिखाई नहीं देती। चलिए ढूंढते। सॉरी बहन जी, मेरी वजह से ना आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। और बहन जी कैसी बातें कर रही हैं? तकलीफ कैसी? हाँ, आपका अपना ही घर है बहन जी। वैसे मम्मा, आज आपको मायके जाने की क्या सूझी? क्यों जा रहे हो? तो और कहाँ जाऊँ? बेटियों को तो ना माँ प्यों का घर ही ठिकाना होता है, जहाँ पे उनको इज्जत और प्यार मिलती है। वरना ये हस्बैंड है ना, क्या बताऊँ इनकी तो। और अब झूठ ना बुलवाए बहन जी, ये किसी काम के नहीं है। पता है, मुझे बुड्ढी कह रहे थे, जैसे अपने आप को बड़े 16 साल के जवान है। क्या? हे भगवान, आप और बूढ़ी? हाँ ये ना ठीक नहीं बोला पापा जी ने। हाँ नहीं तो, पर वो समझे तब ना। क्या हुआ आंटी जी? क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्या बताऊं पुत्र, हम लोग ना बहन जी फिल्म देखने के लिए गए थे, दीपिका पादुकोण की। और सेठी साहब, मुझे तो बताते हुए भी ना शर्म आ रही है। दीपिका पादुकोण को देख के ना ऐसे पागल हुए जैसे कि कॉलेज के लड़के। अब आप ही बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इसलिए मैं नाराज होगी। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप भी ना। मम्मा, अब आप भी तो शाहरुख खान को पसंद करते हो, तो पापा ने कभी आपको कुछ कहा है? ओए बच्चे, अगर इतनी सी बात होती ना तो मैं कुछ ना कहती। पर पता है क्या हुआ बहन जी? मेरे पास आए और आके मुझे कहते हैं, मम्मी तो किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना। तो मैंने कहा अच्छा जी, कौन सी? तो कहने लगे हॉरर फिल्मों की। अब आप ही बताओ बहन जी, मैं कोई हॉरर फिल्मों की हीरोइन लगती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्या बाबा, आप भी ना। और तू रहने ही दे, मुझे तो पहले ही पता था कि तू अपने पापा की साइड लेगी, इसीलिए ना मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। गलती कर दी मैंने आज। नहीं, आप मेरी बात तो सुनो। अब ना मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे ना उस आदमी के साथ ही रहना, बता दिया बस मैंने। आप एक काम कीजिए, आप मायके मत जाइए। मायके जाने के बजाय आप यहाँ आके रहिए। हाँ, हमारे पास, अपनी बेटी के पास ये बहुत अच्छा मौका है। क्यों जसवीत बेटा? हाँ बड़ी माँ। नहीं बहन जी, मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ? ये तो मेरी बेटी का घर है। अरे तो क्या हुआ, इसे अपना मायका ही बना लो। नहीं दादी, मैं तो ना अपने मायके में ही जाऊंगी। हे भगवान, आ जाओ। बहुत भूख लगे। सॉरी बेटा, वेरी सॉरी। हाँ, भूख लगा है। सॉरी। भैया आप क्या करें, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। बता दें सबको। बेटा नमन, तुम्हें क्या लगता है बेटा, वो लोग हमारी बात पे यकीन कर लेंगे? पापा, ऐसा क्या हो गया जो आप लोग मुझे बता नहीं रहे हो? और आप ही ने एक दिन कहा था ना कि हम एक दूसरे से कोई भी चीज नहीं छुपाएंगे। फिर बताओ ना पापा, प्लीज पापा बताओ ना, मैं ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। नक्श एक स्टोन है, पिंक कलर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कीमती। बस आप लोग उसके लिए इतना परेशान हो? आप लोग पहले मुझे बता देते तो आप लोगों को इतना टेंशन नहीं होता। नक्श, ये वाला पिंक रॉक। नक्श, ये कहाँ से मिला आपको? बेड के नीचे पड़ा हुआ था पापा। जब अपनी फुटबॉल निकालने गया था तो मुझे गिरा हुआ मिला, तो मैंने इसे संभाल के रख लिया। थैंक यू सो मच नक्श, आपने हमें बचा लिया। ओह माय गॉड, इतना बड़ा डायमंड। हाँ, आराम से। सुनिए, ये सच्ची का है क्या? ये वही पिंक रॉक है ना जिसको आप लोग कल छुपाने की कोशिश कर रहे थे? क्या हुआ? मुस्कान, करिश्मा इतने खुश क्यों हो रहे हैं? भाभी ये देखिए।
बहू चलो बेटा, दो जल्दी, हमें वर्कशॉप ले जाना है हीरे को। चलो तू। 2 मिनट और, 2 मिनट और। उत्तर क्या हुआ तेरी मम्मी को? वो अचानक कैसे बीमार होगी? वो घर से तो अच्छी बनी गई थी। हाँ जी पापा जी, पर अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जैसे पुत्र, अंशुमन मुझे कह रहे थे कि तेरे पापा जी स्लिप कर गए और उनकी हड्डी में ना चोट। आप तो बिल्कुल ठीक हो जी। पुत्र जी आपने झूठ बोला, क्यों बोला? ताकि आपको एक सच बता सके, और सच ये है पापा जी कि आप और मम्मा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, और चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, आप दोनों का ये प्यार कभी कम नहीं हो सकता। क्यों पम्मी बहन, कुड़ी ठीक कह रही है ना? हमारी मानिए भाई साहब, तो आप माफी मांग लीजिए। पापा जी, लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, और लड़ाइयाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि इनसे रिश्तों में ताजगी बनी रहती है। हाँ, लड़िए झगड़िए जो मर्जी है कीजिए, बस एक दूसरे से अलग मत होइए, एक दूसरे को छोड़कर कभी मत जाइए। एक दिन भी मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, है ना? और हमारी फैमिली की तरफ से आप दोनों के लिए ये डिनर और मूवी के कूपन्स हैं। जाइए, आप दोनों डेट पे हो आइए। थैंक यू बहन जी, थैंक यू आप सब लोगों का। आप लोगों ने ना बड़ी मेहनत की है हमारा पैचअप कराने में। बिल्कुल सही बात है जी, हम लोग आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे जी। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। राधे कृष्णा जी। एंजॉय। बश क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया गुड़िया को? अक्षरा, नायरा क्यों रो रही है इतना? पता नहीं छोटी माँ, क्या हो गया इसे? ना ठीक से दूध पी रही है और ना ठीक से सो रही है। मुझे दे बहू, मैं इसे सुलाने की कोशिश करती हूँ, मैं इसे शांत करूँ। बच्चा ना, आज का दिन कैसा था ना, पहले हीरा खो गया, उसके बाद मैं गाड़ी में अटक गई। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से ठीक हो गया। मम्मा, बड़ी दादी ने मुझे बताया था कि जब मैं और छोटा था ना, तो मैं भी कार में फंस गया था, और आज आप। हाँ बेटा, लेकिन आपके और मेरे फंसने में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये कि जब आप फंसे थे तब बहुत लोग थे आपको बचाने के लिए, जब मैं फंसी तो कोई भी नहीं था। मैंने कितना चिल्लाया, कितना चीखा, किसी ने सुना ही नहीं। अरे ये तो रोए ही जा रही है। मुझे दीजिए। हाँ, इससे कहीं बुखार या पेट दर्द तो नहीं है? नहीं अक्षरा, बुखार तो नहीं है। तो चलिए एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। हाँ चलिए पापा, मैं भी चलता हूँ। लो बताओ, हो गए दोनों तैयार सैनिक राजकुमारी नायरा के। जरा सब्र नहीं है, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि डॉक्टर के पास ले चले। अभी माँ बिल्कुल सही कह रही है नैतिक, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास भागने लगे ना तो भागते ही रह जाएंगे। बच्चे करते हैं कभी कभी ऐसा, कुछ नहीं। देखा, अब इसे नींद आ गई। भाभी माँ, मुन्ना, हाँ, गिर जा। भैया, जैसा आपने कहा था, मैंने मुस्कान की शादी का एक रफ बजट बना लिया। गुड। इस लिस्ट में सभी कुछ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट पर्सनल थिंग्स लाइक ज्वेलरी एंड ड्रेसेस। हाँ तो वो अक्षरा काम देख रही है। तो आप एक बार देख लीजिए। हाँ लेकिन एक मिनट ना, उससे पहले मोबाइल में एक फोल्डर बना लेता हूँ। और भैया सबसे पहले हमें वो शादी वाले अकाउंट में कुछ फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। हाँ तो अभी कर देता हूँ ना, मोबाइल बैंकिंग की सारी डिटेल्स हैं मेरे पास, लॉगिन पासवर्ड सब है। नैतिक, आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपने फोन से ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दीजिए। दुनिया भर की जानकारी आपने अपने फोन में सेव करके रखी है, ये सेफ नहीं है। अक्षरा, आई नो, बाद में मैं कर दूंगा, सोचा था मैंने लेकिन फिर भूल गया मैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मोबाइल हमेशा मेरे पास ही रहता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। और अगर गलती से भी ये किसी और के हाथों में आ गया ना, तो जानते हैं ना क्या होगा। अक्षरा, मैंने कहा ना कर दूंगा, लेकिन इस वक्त कुछ मत कहिए, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। वैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, मुस्कान की शादी है, होली आ रही है,
इतना सारा काम बाकी है, बाद में मैं कर दूंगा। वो दिन कभी नहीं आने वाला है। इतने महीनों से आपसे कह रही हूँ, हमेशा आपने यही कहा है, अभी ये है, अभी वो है, अभी कर दूंगा, बाद में कर दूंगा। अक्षरा मैंने कहा ना, मैं कर दूंगा। ठीक है, जो मन में आए कीजिए। नायरा के आने के बाद से तो अक्षरा और भी व्यस्त हो गई है। अब तो उसे पहले से भी कम समय मिलता है माँ से बात करने का। ये तो होता ही है माँ। अक्षरा से मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि अब तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। चलो एक तरह से अच्छा ही है। चीकू ज्यादातर स्कूल में रहता है, छुट्टी के आने से अक्षरा का और घर वालों का दोनों का मन लगा रहता है। नहीं तो हमारे यहाँ जैसे अनन्या स्कूल जाती है ना, तो पूरा घर सूना हो जाता है। करिश्मा का फोन आया था, कहती मैं तो बोर ही हो जाती हूँ, घर बैठने की आदत नहीं है ना उसे। हाँ बेटा, जिसे हमेशा से काम करने की आदत हो ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोग बुरा ना माने, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बेटा बोलो। ताऊ जी, करिश्मा दोबारा काम करना चाहती है, पर उसके पास ऑफर्स नहीं है। एक दो जगह ट्राई भी किया उसने, पर हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं नाइट शिफ्ट का प्रॉब्लम या कहीं कुछ और। जब वो हमारे साथ काम करती थी, उसको ये सब प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आती थी। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या हम उसको एक और मौका? बेटा, पिछली बार जो कुछ हुआ वो उसका बचपना था, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने सबसे माफी भी मांग ली है। तो मुझे लगता है कि उसे एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे सच कहूं तो ये बात मेरे मन में भी आई थी। करिश्मा अपना काम बहुत अच्छे से करती थी। वो तो है, हम उसे एक मौका और दे सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, फोन तुम करोगे या हम करें? बाबूजी मैं ही फोन कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा। ये क्या कर रही हो बेब? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सैड जोक नमन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये सब? अक्षरा भाभी को देखा ये सब करते हुए, इसलिए आई थॉट मैं भी ट्राई करके देखूं कैसा लगता है। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लग रहा है, बट ऑनेस्टली तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। हाँ, अगर कुछ करना ही है तो ये करो। नमन, ये लो, दूसरों के बनाए हुए रिचुअल्स फॉलो कर सकती हो, लेकिन अपना पति कुछ बोले तो वो बात मंजूर नहीं। घोर कलयुग है भाई। शौर्या दादू क्यों कॉल कर रहे? फोन उठाओगी तो पता चलेगा ना। तुम आंसर। हेलो, कैसी हो करिश्मा? आई एम फाइन दादू, आप बताइए। काम वाम करने का कुछ इरादा भी है, बस घर बसा के गृहिणी बन गई हो? नहीं दादू, करना तो चाहती हूँ पर। तो आ जाओ फिर अपने पुराने ऑफिस, जहाँ तुम्हारी जरूरत भी है और तुम्हारी जगह भी। रियली दादू? रियली मतलब आज कोई 1 अप्रैल थोड़ी ना है जो मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा। थैंक यू सो मच दादू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, बस ये बताओ कि कब से ज्वाइन कर रही हो? करना तो आज से ही चाहती हूँ, बट छोटी सी प्रॉब्लम है दादू। आपको तो पता ही है कि मुस्कान की शादी हो रही है, सो आई थॉट एक बार वो हो जाए फिर मैं। दादू, आपको तो पता ही है, मुझे कोई मना करेगा नहीं, बट घर पे ऑलरेडी इतना टेंशन है। मॉम तो सुपर स्ट्रेस्ड है, अक्षरा भाभी नायरा के साथ बिजी रहती है, और ऐसे में मैं ही तो हूँ जो इन्हें टाइम दे सकती हूँ, और इस टाइम मैं मन से करना चाहती हूँ दादू, और लास्ट टाइम की तरह कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए क्या मैं शादी के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ हाँ, व्हाई नॉट। थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, बाय। कांग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू नमन। आई एम सो हैप्पी फॉर यू एंड रियली प्राउड ऑफ यू। सही कहते हैं, जब इंसान पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो वो उन्हें संभालना भी सीख जाता है। हाँ, देखो बड़ी बहू, अक्षरा ने सीखा, करिश्मा सीख रही है, कल मुस्कान भी सीख जाएगी। ऐसे ही चलता है। सो जाओ बेटा, सो जाओ नायरा बेटा, रात बीत गई, सुबह हो गई, अब तो सो जाओ। आप सोओगे तभी मम्मा काम कर पाएंगी। क्या वो अक्षरा सो नहीं रही है? नहीं नैतिक, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। आपकी हेल्प कर दूं क्या? नहीं नहीं, आप सो जाइए। It's okay, अक्षरा, मेरे हाथ में आती है ना तो सो जाती। आप जाइए, मैं देख लूंगा इसे। नायरा, आ जा। नायरा बेटा, क्या हुआ? पापा की प्रिंसेस, क्या हुआ? आप सो क्यों नहीं रहे हो? हाँ, चलो सो जाओ, सो जाओ।
अक्षय, नायरा कुछ ज्यादा ही हल्की नहीं हो गई है? रो रो के कहीं इसका वेट तो नहीं कम हो गया? अरे आप रहने दीजिए नैतिक, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी आप बहुत देर तक काम कर रहे थे और नायरा ने भी आपको ठीक से सोने नहीं दिया। अरे मैं संभाल लूंगी। आपको भी तो सोने नहीं दिया, बच्ची दोनों की है, जिम्मेदारी भी दोनों की है। अब थोड़ी देर के लिए लेट जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।